दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं आफ्ताब अहमद मलिक साहब जो टीजे फोरम के एक बड़े ओहदे पर इस वक्त भी तर्जमान है, उन्होंने फोरम की बड़ी खिदमत की है। महकमा तालीम में वो एक बासिती उस्ताद काम करते हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि यहाँ पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आफ्ताब साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected chief guest of today's function, Zadio Banihal, guest of honor, and in whose honor this function has been arranged today in this panoramic and a very beautiful valley, Neel, and I am fortunate enough that I have got an opportunity in my life to come here and actually experience the nature and feel what it makes and what it feels for all the spiritual leaders of the past, that they have chosen mountains as their destination to raise their spirituality. Indeed, it's a very beautiful and it's an enlightenment in itself that when we come to such places and we actually get very magnetic effect, very naturally we get magnetic effect, and we get, I will say, attracted and reflected towards the nature and the natural process. And since today I have come here along with my uncle Riyaz Ahmad Wani Sahab, who was actually retired from the Department of Education on 30th of last month. But today's coming here is in itself a fortunate moment, and I would like to actually conclude, because already we have been very late on this program due to the very tough terrain and the circumstances of the road. And my topic and my point, which I was resonating while sitting on the chair, along with a very prolific and very, I will say, a person who has actually uplifted the intellectual scenario of this whole valley, Tariq Ibrahim Sohail Sahab. And I am fortunate enough, you are fortunate enough, and today we are fortunate enough that we are sitting with him, and I have seen his level of intellectuality on social media, and it has been a very pleasant and opportune moment for me to actually share something. Actually, the point coming into my mind is that बयान जो है कभी भी मोहब्बत की सिफत नहीं हो सकती, बल्कि मोहब्बत जो है वो महबूब की सिफत है। तो यहाँ पे हम जो बयान करेंगे उसमें मोहब्बत तो हम ज्यादा ला नहीं सकते हैं। मैं मुख्तसरन अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करूंगा, और खसूसन एक इत्तेहाद जो कि हम सब के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस मजहब और जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार हैं, उन्होंने हमें यही दस दिया है कि दैट नो वन इज अबोव ईच अदर, नो वन इज अबोव until and unless his character is
very much differentiable than that of other. किसी भी इंसान को हम ऊंच नीच नहीं बता सकते जब तक कि उसका तकवा उस तरीके का नहीं हो. मैं आज यहाँ पे बहैसियत एक बहुत ही छोटा इंसान आप सबके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ और शर्म आ रही है कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा आप सब लोगों की का जो है एक्सपीरियंस और तजुर्बा है. लेकिन एक मुख्तसर बात करके मैं अपना ये जो है बयान यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा. जिस तरीके से पहले ही रियाज साहब के बारे में बताया गया कि आप ये जो प्रोग्राम हुआ है ये अपने आप में एक दलील है इनके किरदार की और इनके अखलाक की कि आज मोहब्बत से इनको जो है बनिहाल से यहाँ तक लाया गया. मैंने आज से पहले कभी ये ऐसे तकरीबात नहीं देखी. बनिहाल में हमने देखा पिछले 1 महीने से मुसलसल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बल्कि जदोजहद हो रही है, पकड़ा पकड़ी हो रही है. जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर से डेट लिए जाते हैं कि आप कब हमें डेट देंगे, उस तरीके से रियाज साहब को जो है लोग दे रहे हैं डेट, पूछ रहे हैं कब आप फ्री हैं. ये सिर्फ और सिर्फ मिसाल उस बुलंद अखलाक की है जिसका दर्ज जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया. आज यहाँ पर मजहब और मिल्लत के बिना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्डर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, में एक बात जो मेरे दिल में काफी अरसे से गूंज रही है कि हम सब लोगों के ऊपर एक फर्ज है, वो ये है कि हम सब लोग आज की इस नाजुक दौर के अंदर इत्तेहाद का काम करें. जिस स्टेज पर भी हम चढ़े, चाहे वो तदरीसी स्टेज हो, चाहे वो कोई भी मजहबी स्टेज हो, जैसे तारिक साहब ने पहले कहा, जिस किताब को जोड़ने के लिए बनाया गया था उस किताब को जो है तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. और इस स्टेज पर मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम छोटे थे मैंने अक्सर, मैं आप सब बच्चों के लिए एक अपना एक्सपीरियंस यहां जोड़ना चाहूंगा अगर मंजूर साहब की इजाजत हो, कि बचपन में हम सब लोगों को बोला जाता था जब हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो मेरे उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए, हम कभी भी अपने उस्ताद इज़ा का एहसान अदा नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल. तो वो मुझे कहते थे कि जब भी आपने स्टेज में चढ़ना है तो सामने वाले को पत्थर समझो. और मेरे जहन में ये बात कभी स्ट्राइक नहीं हुई कि एक इंसान को मैं पत्थर कैसे समझूं, और मैं कभी भी सामने वाले को पत्थर नहीं समझ पाया. और ये बार बार मेरे अंदर जो है ये गूंजता रहा कि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है. लेकिन आज यहाँ पर आके जब यहाँ पे एक छोटे बच्चे को दावत दी गई कि वो एक नज्म बताएं, तो मैं अपने पुराने दौर में चले गया जब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि उस्ताद हमें स्टेज पर लाते थे और मेरे जहन में एक ही बात होती थी कि स्टेज पर चढ़ने से पहले ही मैं इन सब लोगों को पत्थर समझ लूं. लेकिन वही किरदार मुझे दिखा कि मंजूर साहब उनको बोल रहे हैं शॉर्ट करो, मंजूर साहब उनको बोल रहे हैं कि जूता लगा के आओ, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल किसी को कुछ समझ नहीं रहा है. उन्होंने कहा जूता खोलो, वो जूता खोल के आ रहा है. और उन्होंने कहा किताब मुख्तसर करो, उन्होंने जो है लंबा किया. जब उन्होंने कहा कि टाइम की कमी है तो उन्होंने लंबा किया. समझ में यह आया कि इन्होंने वाकई करकन बिना बताए शायद हम सब लोगों को पत्थर समझाए. और मेरे जहन में ये बात गूंजी कि एग्जैक्टली जो बात आज से पहले उस्ताद ने मेरे को 20-25 साल बोली थी वो आज मैं समझ पाया. अल्लाह करे कि हम सब लोगों को उस्तादिज़ा का मर्तबा समझ में आए. मुख्तसर रन्ना ब्लास्ट में मैं ये कहूं कि इस वादी में इतनी जरखेजी है, वल्लाह मैं कहता हूं कि हमने जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझा है, एक चीज मैं यहां से समझाना चाहता हूं. ये जो वादी है, आज हम देखते हैं चमलवास से लेकर नील तक इतने ब्यूरोक्रेट हैं, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, इतने एजुकेशन सिनेरियो में लोग हैं कि अगर हम देखें तो हकीकत में जो क्रीम है दैट इज सिटिंग इन दिस वैली in terms of religious spirituality, in terms of दुनिया, in terms of आखिरा, तमाम अगर दीनी मज़ाहिब की जो है पर्सनैलिटीज को देखा जाए, अल्लाह ने पूरा जो है नवाजा है इसको. और हम लोगों के अंदर ये बहुत जरूरी है. मैं कहता हूं कि हम सब, अगर मेरी कभी खुशकिस्मती हुई, अगर मेरी तैनाती कभी यहाँ पे हुई, अल्लाह ने अगर चाहा इसके हो, तो सबसे पहला काम जो है वो ये इस चीज को मिटाना होगा दैट यू आर नॉट
below than anybody, whether that intellectual, that student, that teacher is sitting in the Oxford or Stanford, आप यहाँ पे बच्चे को बिठाकर स्टैनफोर्ड के लेवल तक ले जा सकते हैं। मैं अपने एक छोटे से इलाके, ये बनिहाल जो है तमाम पहाड़ है, यहाँ पे कोई शहरी नहीं है, यहाँ पे कोई जो है पहाड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँ जब बनिहाल के छोटे कस्बे से सीख कर डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर करके जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में गया, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, और मेरे को फिर से एक मौका वहां पे आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में मेरे को एक डिबेट कंपटीशन का मौका मिला, और वहां पे पूरी यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स को वहां बुलाया गया, और मेरे जहन में उस दिन भी एक बात याद आई, मैंने सोचा मैं तो अभी अंडर ग्रेजुएशन में हूं और यहाँ पे जो है डॉक्टरेट्स भी हैं जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुंबई से आए हुए हैं, गोवा से आए हुए हैं, केरला से आए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि मैं एक बनिहाल जैसे टाउन से आया हूं जहां पे मैंने कभी ऐसा सिस्टम देखा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो मेरे उस उस्ताद की रहनुमाई फिर मेरे सामने आई कि मैंने तमाम उस स्टैनफोर्ड, चाहे वो ऑक्सफोर्ड, चाहे वो केरला, चाहे वो मुंबई के थे, मैंने उन सब को फिर से पत्थर समझ के अपनी तकरीर इख्तियार कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, I was sharing the second all India position on that national platform. मुख्तसरन एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा एक फर्ज बनता है, कौमें उठती नहीं है, कौमों को उठाना पड़ता है, और उठाने के लिए किसी न किसी इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना आराम छोड़ना पड़ता है। तो हम में से कोई एक आदमी अगर यहाँ पैदा हो गया तो वो पूरे इलाके को खड़ा कर सकता है। मुझे तारिक इब्राहिम साहब, आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज दिखती हैं जो कि आप इस इलाके के अंदर मैं देखता हूँ, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, विदाउट एनी फियर जो है, ये हर स्टेज के मैं देखता हूँ, गवर्नर से लेके डीसी से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके एक ही बात इनको आगे करती है, दैट इज द पावर ऑफ द नॉलेज विच ही हैज यूज्ड, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी हियर, वेदर फ्रॉम द टीचिंग faculty, whether from the student fraternity, that we all have to be one, irrespective of the democracy, and once again make the entire zone Banihal as the #1 zone, not only in the UT Jammu and Kashmir, but throughout country India, and it is very, very possible. Thank you very much.